इसने तो सांस भी चढ़ा दिया, इतना ज़बरदस्त फंसा हुआ था। अगले साल में तो इतना ज़्यादा हो जाता है, खुद भी लगाएं और औरों को भी दे सकते हैं। आप लोगों की अक्सर क्वेरी रहती है कि जो हम बल्ब लगाते हैं, चाहे वो गर्मी के हो सर्दी के हों, तो उसको हम कैसे संभालें, कैसे रखें, कब निकालें, क्या कंडीशन में निकालें। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। मैं वैसे निकाल रहा था, काफ़ी निकाल भी चुका हूँ, लेकिन एकदम से याद आया कि भाई क्वेरीज तो आती रहती हैं और मैंने बताया है नहीं, निकाल लूँगा। तो अभी मैंने कुछ एक गमले निकाले होंगे, ये 2, 4 और 6-7 गमले ही निकाले हैं। तो ये देखिए क्या है कि पहले हम इसको ऐसे काट देते हैं। जैसे ये प्लांट है आपका, अब इस टाइम फ्लावरिंग वरिंग ख़त्म हो गई। अब इसको हम रेस्टिंग मोड पे डालेंगे। रेस्टिंग मोड पे मतलब जैसे कि इसको निकाल करके और रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, कहीं खुले में डाल के छोड़ देंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे, रूम में रख देंगे क्योंकि सर्दी है। तो ये रेस्ट पे रहेंगे अभी से दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगाएंगे या मार्च में लगाएंगे हम, तो ये रेस्टिंग पोजीशन में चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले निकालने से पहले क्या करना है, 1 हफ्ते तक आपको इसकी कटाई कर देनी है। देखिए, ये देखिए, इसको कटाई करके और ये पत्ते निकाल देंगे ऐसे। ये देखें, ध्यान से देखिए, इस तरह के जो बल्ब हों उनके पहले पत्ते काट के छोड़ दें, जैसे मैं काट रहा हूँ। ये देखिए, कैंची से काट के इसको निकाल के फेंक दें या खाद में डाल लें, ऐसा कर लें। तो इस तरह मैंने अभी काटा। लेकिन बाकी के गमले देखिए जो मेरे पास यहाँ रखे हैं, ये दिखाओ, तो इन सभी के मैंने काट के 8-10 दिन हो गए छोड़ रखे हैं। अब 8 दिन बाद जो है, आज मैं बैठा हूँ इसको निकालने के लिए। तो निकालने का देखिए क्या होता है कि ये जो रूट है वो बिल्कुल जाम हो जाता है। जैसे देखिए, ये गमले का ये हो गया। इतने बल्ब हमने लगाए नहीं थे, लेकिन ये क्या हुए हैं, मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई देखिए, मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से ये इतने मल्टीप्लाई हुए हुए हैं कि इनका निकालना तोड़ना मुश्किल हो रहा है। देखिए, तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है ये, और आप अगले साल में तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप खुद भी लगाएं और औरों को भी दे सकते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है इतने बल्बों की। और निकालने का तरीका बताऊंगा, साथ ही साथ क्या हम ये बल्ब ऐसे निकले हैं ऐसे ही रखेंगे? आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या ऐसे ही रखेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे इसका, ये भी तरीका बताऊंगा। और कौन से बल्ब इनमें से हम छांट के लगाएंगे जो आने वाला सीज़न है गर्मियों का, उसमें हमें फ्लावरिंग दे दे। क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमने तो लगाए थे लेकिन फ्लावरिंग नहीं आई। तो ये इसके ऊपर से भी मैं पर्दा उठाऊंगा कि कौन सा बल्ब लगाते हैं, क्या तरीका होता है जिस वजह से फूल नहीं आते, या कौन सा लगाना चाहिए ताकि हमारे फूल जो हैं प्रॉपर आएँ। तो इससे पहले निकालने का तरीका है, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे निकालने लग जाएंगे तो सारे दिन में निकलेगा, क्योंकि बिल्कुल बॉन्ड हो चुका है ये। तो इसको क्या करेंगे, नीचे थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, उसके ऊपर इस गमले को हल्का हल्का पटकेंगे, तो ये जो है बाहर आ जाएगा। इतना पकड़ा हुआ होता है ना कि बड़ा मुश्किल करता है आने में, लेकिन निकल आता है ये। 2000 years later. ये देखिए, इसने तो सांस भी चढ़ा दिया, इतना ज़बरदस्त फंसा हुआ था। ये देखिए, इस तरह से फंसा हुआ है तो कैसे निकलता। खुरपी से तो निकालते रहते, और फिर खुरपी से निकालने का नुकसान क्या होता कि ये खुरपी साथ में लगती तो ये जो बल्ब है हमारे कट जाते, कटने पे डैमेज हो जाते। जैसे देखिए, इसमें कुछ एक में लग गया है। अब इसको ऐसे निकाल लिया हमने हिला के, इसके बाद इसको हल्का हल्का मारेंगे। जड़ तो हमें चाहिए नहीं अभी, क्योंकि इसको रेस्टिंग मोड पे डालना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं ये रेस्टिंग मोड होता क्या है, रेस्टिंग मोड क्या होता है? रेस्टिंग मोड वही होता है जो हमारे साथ होता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं रात भर का, या अच्छा रेस्ट करके या 15 मिनट का नैप ले करके हम काम करते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन लगातार थके हुए में कोई काम करें तो प्रोडक्टिविटी सही मिलती नहीं। तो इन बल्बों का भी है,
अगर हम इस गमले में लगे छोड़ देते, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं या और करेंगे भी कि क्या हम इसको एज़ इट इज़ नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों अगर एज़ इट इज़ छोड़ देंगे तो बल्ब तो फूल देगा, लेकिन कोई एक आध फूल आ जाएगा अगले सीज़न में, और उससे अगले सीज़न में पूरा जंगल हो जाएगा, ये फूल नहीं आ पाएंगे। वो क्यों नहीं आ पाएंगे उसका कारण भी बताता हूँ। तो अब देखिए क्या होता है कि हम बल्ब को क्या करें कि अगर एज़ इट इज़ लगा लें तो इसमें से क्या होगा, स्प्राउट देखिए, गिनती करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 13। अब एक परिवार में 13 बंदे, तो न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा। तो क्या करेंगे, हम एज़ इट इज़ नहीं लगाएंगे, इनको एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे। देखिए, ये देखिए, ये जो है इन बल्बों को हम ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, ये छोड़ने को भी राज़ी नहीं है, तो इनके जो हमारे छोटे छोटे हैं, ये नन्हे नन्हे, इनको निकाल के हम अलग से लगा लेंगे ऐसे, ताकि इसके ऊपर से लोड कम हो जाए। देखिए मैं कितने निकाल रहा हूँ एक में से, ये 3 और 2 5 और 3 8 हो गए, 8 हमने निकाल लिए। ये 9वां भी कह लें और ये 10वां भी कह लें, ये निकाल दिया हमने। और बाकी के हमारे ये 3 हैं, ये 3 को हम एक साथ लगा सकते हैं। पूरी तरह से जो है इसको मैच्योर है। और हमें क्या करना है, ये करने के बाद इनकी जड़ों का जो ये पुराना जखीरा है, इसको हमें काट देना है ऐसे, इस तरह से काट देना है। चाहे तो हम इसको 3 जगह भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से साफ़ कर लिया हमने, ये हमारा हो गया। अब इसमें से जो है इस तरह से निकल रहा है, जो निकल जाए इजीली। तो ये देखिए, इस तरह के जो मैच्योर बल्ब हैं आपके, वो आप लगाएंगे तो जो है फ्लावरिंग आपको मिलेगी। लेकिन अगर हम चाहें कि ये पूरा लगा दें तब भी नहीं मिलेगी, और हम चाहें कि इन बल्बों को लगा लें ये छोटे छोटे, तो भी फ्लावरिंग ये छोटे बल्ब नहीं करते हैं। बल्ब का मैच्योर होना बड़ा ज़रूरी है। ये मैच्योर बल्ब नहीं है, इस तरह के बल्ब आपको मैच्योर मिलते हैं। अब इनकी भी हमें इसी तरह से निकालनी है। और ये देखिए, ये जो हमें इसकी जड़ें हैं वो काट करके इस तरह से रख देना है रेस्ट पे। तो दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये रेस्ट करेंगे आराम से, और ये पूरी तरह से सूख जाएगा। और फिर जो है आगे इसका टाइम आएगा, फरवरी या मार्च में इसको हम लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से निकालने के बाद हमें जो छोटे बल्ब हैं उसको हम कहीं और लगा देंगे, और जो मैच्योर बल्ब हैं उनको हम इस तरह से इसमें ले लेंगे। तो छोटे बल्बों को मैच्योर होने में भी 1 साल का समय लग जाएगा। इनको हम सब मैच्योरिटी के लिए छोटे छोटों को अलग डाल देंगे, कहीं लगा देंगे। और ये जो मोटे हैं इनको हम आराम से रेस्टिंग करा के और बो सकते हैं। लेकिन इनको भी लगाने का समय अभी नहीं है, रेस्टिंग इनको भी चाहिए। रेस्ट टाइम इनको ओवर होगा तब लगाना है, फरवरी या मार्च में। तो इस तरह से करके कोई फंगीसाइड कुछ नहीं डालना है, जो खासकर गर्मियों के बल्ब हैं। और ना ही कहीं कोई फ्रिज में रखना है आपको सिंपली कमरे में जैसे रखा जाता है, तो एक खुले ट्रे में, खुले करेट में, वहाँ पे रख दिया जाएगा इनको। और इस तरह से हम 2 से 3 महीने रखेंगे और फिर लगाने का टाइम आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बल्ब को जो लगे हुए हैं गर्मियों के, चाहे वो किसी भी तरह के हों, जैसे अभी देखिए ये मैंने निकाला है, तो ये है हमारा जिंजर लिली के बल्ब जो हैं इस तरह से निकले हैं। इनकी भी हमें क्या करनी होगी, ये जो इसके रूट्स हैं, रूट्स कटिंग करनी होगी। देखिए, रूट कटिंग करके सबको साफ़ करके, और आप आराम से इसको खुले में, मतलब किसी बंद कट्टे में या उसमें मत रखें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसको हवा लगती रहे, सूखता रहे। तो ऐसी जगह पर रख करके और आराम से दोबारा से लगाया जा सकता है। तो ये जिंजर लिली के बल्ब हो गए, और ये रजनीगंधा के हो गए। इसी तरह के हैं जैसे कि हमारे एमरेलिस लिली के हैं, वो भी निकाले हैं हमने। एमरेलिस लिली के हो गए, कैलेडियम के हो गए, इस तरह के तमाम बल्ब हैं, कुरकुमा लिली के हो गए, सब निकाल के इसी तरह से आप प्रॉपर रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और इस तरह से फॉलो करके आप अपने बल्ब की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, और साल दर साल फ्लावरिंग भी प्रॉपर ले सकते हैं।